हम सब की सलामती हो। आए हम दुआ करें कि दूसरा मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यह आज का ये मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में हाज़िर हो सकें। ऐ खुदावंद, आज का कलाम जो तो हमारी रहनुमाई के लिए हमें देने वाला है, हम उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद वक्त तक हम तेरे कलाम को तेरे रूह के वसीला से समझ सकें और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। ऐ खुदावंद, हमारी ज़ुबान का ज़िम्मा ले, हमारी सोचों ख्यालों की रहनुमाई कर, ताकि हम तुझ में खुदावंद मजबूत हो सकें और तेरे नाम में आगे बढ़े। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आज का जो कलाम हम सीखेंगे वो, जैसे हमने पिछले वीक शुरू किया था कि यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में 7 दफ़ा ये इकरार किया, एक फरमाया, अपने खुदा होने का एक्चुअल में इकरार किया कि मैं हूँ। तो यहाँ पर हम जिस कलमे का जिक्र करेंगे वो है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। ये हमें मिलता है अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और 35 आयत देखें तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। फिर अगर हम इसी बाब के 48 आयत में देखें, 48 आयत में, तो यहाँ पर भी लिखा है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। फिर 51 आयत में खुदावंद फरमाते हैं, मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद रोटी की बात कर रहे हैं। पहले तो हम देखते हैं कि कहता है कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि मैं हूँ और ज़िंदगी की रोटी। अब मैं हूँ, जैसे हमने देखा कि अगर हम खरूज की किताब 3 बाब और 14 आयत में देखें तो यहाँ पर खुदावंद ने पहली दफ़ा अपने आप को इस नाम से मुतारफ़ कराया कि मैं हूँ। जब मूसा के साथ हम कलाम होता है तो खुदावंद फरमाते हैं कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु जो है उसी जो हकीकत है कि मैं खुदा हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, उसका बयान करते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैं हूँ वही ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैं हूँ, तो खुदावंद ने, हमने देखा कि जो जैसे खरूज की किताब में खुदावंद ने फरमाया उसका ये बयान करते हैं। और अगला लफ्ज़ है ज़िंदगी की रोटी। तो अगर हम देखें तो जो रोटी है वो ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करती है। कि हमें ज़िंदा रहने के लिए जो रोटी है हमारे लिए बहुत ही अहम जुज़ है, पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, कि हम रोटी हमें चाहिए जिस्मानी तौर पर ज़िंदा रहने के लिए। तो यहाँ पर खुदावंद फरमाते हैं कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। अगर हम अपने कल्चर में देखें, जिस पाकिस्तान में, इंडिया में या मिडल ईस्ट में भी अगर हम देखें तो जो रोटी है, जब हम बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तो अगर देखो आपको याद होगा कि अगर कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो जो रोटी अगर कहीं ज़मीन पर पड़ी रोटी का टुकड़ा हमें मिलता था तो हमें ये सिखाया भी जाता था कि रोटी की इज़्ज़त करनी है। हमारे माँ बाप जो हैं वो हमें ये सिखाते थे कि हमें रोटी की इज़्ज़त करनी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खुदा की नेमत है, बहुत बड़ी खुदा की नेमत होता है। और क्या होता था कि हम अगर कोई रोटी का टुकड़ा रास्ते में पड़ा देखते थे तो रोटी जो है उसको टुकड़े को उठाते थे, उसको साफ करके कहीं साइड पर रख देते थे ताकि कोई परिंदा या कोई जानवर जो है कोई चलता वो खा लेगा, ताकि ये इसकी बेहुरमती ना हो, बेइज्जती ना हो, कि पाँव में ना वो आए। तो यही सेम इसी तरह ही जो मिडल ईस्ट में जहाँ जहाँ पर खुदावंद यीशु ने इस दुनिया में जब आए तो अपनी जिस्मानी ज़िंदगी गुजारी, तो उस एरिया में भी रोटी की इसी तरह कदर की जाती है।
तो अगर हम यीशु मसीह के बारे में अगर गौर करें तो यीशु मसीह भी रोटी के बारे में यही फरमाते हैं। आइए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल देखते हैं कि हिब्रू ज़बान में इसको अगर हम देखें तो लेखम, 3 हिस्से हैं, लाम, खैत और मीम। जो बाइबल में ये तकरीबन बहुत दफ़ा इसका रोटी का जिक्र किया गया है। अगर आप कहें तो 200 तकरीबन 42 दफ़ा ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हुआ है। और कई दफ़ा बीच में इसको शरीयत में भी अगर हम देखें तो खैमा इज्तिमा में भी खैमा के साथ आगे ये रोटी रखी जाती थी, जिसको हम लहम हापानीम बोलते हैं, जिसका मतलब है कि नज़र की रोटी, या इंग्लिश में हम द ब्रेड ऑफ डिस्प्ले भी बोलते हैं। उर्दू में इसका लफ्ज़ जो है वो नज़र की रोटी भी लिखा गया है। तो अगर हम यीशु मसीह के बारे में गौर करें तो यीशु मसीह के पशीन गोई है मत्ती की इंजील में, जैसे हमने पिछले दिनों में क्रिसमस की खुशियां मनाई हैं, तो ये लिखा गया है कि यीशु मसीह के बारे में पशीन गोई थी कि वो बैतलहम अफराता में पैदा होगा। तो बैतलहम जो है, अगर हम ये सैमुएल की किताब में भी इसका जिक्र आया है, मत्ती 2 बाब उसके 8 आयत में भी है। तो बैतलहम जो है, इसका लफ्ज़ का मतलब जो हिब्रू में है वो क्या है? ये बैतलहम 2 लफ्ज़ हैं, बैत अलहम। तो बैत का मतलब है घर और अलहम का मतलब है रोटी, यानी रोटी का घर। और अगर हम उसको और मज़ीद देखें तो अगला लफ्ज़ जो अफराता है, जो वो एरिया था, उसका जो अफराता का मतलब है फ्रूटफुल। तो यीशु मसीह के बारे में ये पेशीन गोई की गई थी कि वो बैतलहम से आएगा और पैदा होगा, जो यहूदा का इलाका है। तो बैतलहम का मतलब जो है वो हिब्रू में रोटी का घर है। और बाइबल में हर चीज़ जो है, हर लफ्ज़ जो है और हर हिस्सा जो है लिखा गया, उसका एक मतलब है। कुछ भी इसमें फजूल तौर पर नहीं लिखा गया, उसका मतलब है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बैतलहम जो जहाँ पे यीशु मसीह पैदा हुए, तो उसका मतलब ही रोटी का घर है, और वहीं से यीशु मसीह पैदा होते हैं। और लिखा है कि मैं जिंदगी की रोटी हूँ। तो आए हम अगर यूहन्ना की इंजील 6 बाब देखते हैं, तो 6 बाब अगर हम देखें तो पहली आयत से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास की झील के पार गया, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। अब यहाँ पर इस आयत में गौर करने वाली बात है कि बहुत बड़ी भीड़ है जो यीशु के पीछे है इस वक्त। इस चैप्टर के शुरू में हम देखते हैं, ये चीज़ें याद रखने वाली, क्योंकि आगे मैसेज में चल के तो ये चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ जो है उसके पीछे हुई है। अगर दूसरी आयत में लिखा, यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा, और यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी। यहाँ पे चौथी आयत में ये जो बात लिखी है, यूहन्ना रसूल बड़ा उसको प्रोमिनेंट कर रहा है कि यहूदियों की ईद फसा जो है वो नज़दीक थी। अब हम फसा के बारे में गौर करें तो फसा के लिए, मनाने के लिए जो अहम चीज़ें थी वो एक रोटी थी, बेखमीरी रोटी, और दूसरा क्या था? बर्रा। तो यहाँ पर भी हमने ये चीज़ अपने जहन में भी रखना है कि रोटी का जिक्र है कि जो फसा के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो फसा जो है वो यहूदियों की नए साल की मौसम बहार की ये पहली ईद है जो वो मनाते हैं। जो फसल उस वक़्त पकती है, तो फसल का मौसम होता है। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु जो है वो रोटी का जिक्र कर रहे हैं कि फसा पे रोटी और बर्रा। आगे चलकर हम देखें तो यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 को सेर किया। अब गौर करने वाली इस चैप्टर में बात यह है कि यीशु ने पहले उनको 5000 लोगों को रोटी खिलाई। रोटी खिलाने के बाद उन्होंने
अगर हम 14 आयत में देखें तो पद लिखा है, बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देख कर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। गौर करें कि जब लोगों ने 5,000 लोगों ने खाना खाया, जो सिर्फ मर्द गिने गए, और अगर हम औरतें और बच्चे मिला लें तो 10,000 से भी ज़्यादा हुए होंगे। तो यसु मसीह ने वो जब मौजज़ा दिखाया, उन्होंने खाना खाया, वो रोटी खाई जो है, और अगर हम गौर करें तो ये जो मौजज़ा हुआ है ये बियाबान में हुआ है, जहाँ पर कुछ भी मिलना या रोटी मिलना या कुछ कह लो कि जरूर है, मिल नहीं सकती थी रोटी, तो बियाबान में उन्होंने रोटी खाई, क्योंकि वहाँ पर मौजज़ा भी इसीलिए खुदावंद ने किया कि वहाँ पर करीब कोई ऐसी जगह नहीं थी, वो जाकर रोटी ले लेते। अगर हम इसी को गौर करें तो खुदावंद ने बनी इसराइल को जब बियाबान में लेके जा रहा था वादे की सरजमीन की तरफ, तो वहाँ पर भी बियाबान में खुदावंद ने उनको रोटी खिलाई। 40 साल उनको खुदावंद रोटी खिलाता रहा। और जब यहाँ पर भी वो उसी मौजज़े का जिक्र करते हैं कि जिस तरह खुदा ने बियाबान में बनी इसराइल को रोटी खिलाई, इसी तरह यहाँ पर भी उन्होंने बियाबान में रोटी खाई, और उन्होंने उसको उस चीज़ के साथ, उस खाने के साथ जो बियाबान में उनके बाप दादा ने खाया था, उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वाकई जब मूसा ने वो रोटी खिलाई थी तो उसने भी कहा था कि खुदावा तुम में से मेरी तरह एक नबी पैदा बर्पा करेगा, उसकी तुम सुनना। और ये चीज़ हम खरूज की किताब में देखते हैं। तो इस्तिस्ना की किताब में, सॉरी, इस्तिस्ना 18 बाब उसकी 15 आयत में है ये कि मूसा फरमाते हैं कि खुदावंद तुम में से मेरी तरह एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। तो उन्होंने वो उस देखा कि जिस नबी का मूसा जिक्र कर रहा है वो यही है, इसी के बारे में, क्योंकि जो कुछ वो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा वो एक अनबिलीवेबल था, कि जिस तरह खुदा ने उनको बियाबान में मन खिलाया, रोटी खिलाई, उसी तरह उन्होंने भी इस तरह यहाँ पर रोटी खा रहे हैं। तो इस चैप्टर में क्या देखा, हम देख रहे हैं कि पहले यसु मसीह ने, केवल खुदावंद यसु ने कुछ भी ऐसा कहा नहीं है जो करके नहीं दिखाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यसु मसीह ने पहले उन्हें वो रोटी खिलाई, फिर इसके बाद दूसरा वाक्य जिस इस चैप्टर में हमें नजर मिल आता है वो है वो पानी पर यसु मसीह का चलना, और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है ये यसु मसीह ने ये बोल्ड स्टेटमेंट जो है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तो ये खुदावंद ने इस चैप्टर में हमें देखने को मिला। तो 14वीं आयत जो है उसमें हमने देखा कि जो नबी है वो उन्होंने लोगों ने उसको, वो नबी जो है जिसके बारे में मूसा ने जिक्र किया था, वो मान लिया। तो आज हम देखते हैं कि ब्रेड जो है, अब जो वो रोटी जो इसका वो जिक्र कर रहा है यसु मसीह, उसके बारे में थोड़ी सी अहमियत को देखते हैं कि अगर हम खैमा इज्तिमा में देखें, गौर करें, पुराने अहदनामा में खरूज की किताब में भी और इस्तिस्ना की किताब में भी लिखा गया, तो वहाँ पर भी अगर देखें तो खैमा इज्तिमा में भी 12 रोटियाँ जो हैं और मेनोरा जो वो 6-7 लाइटें हैं वो उसके सामने रखी जाती हैं। क्या नाम इसको बोलते हैं कि टेबल पे 12 रोटियां रखी जाती हैं। तो उन रोटियों के बारे में भी अगर हम जो जूश काउंसिल है जो उनकी हिस्ट्री में देखें तो वो कहते हैं कि वहाँ पर जब जो रोटियां रखी जाती थी वो सब्बत वाले दिन, जब सब्बत शाम को शुरू होता है, जैसे हमारे फ्राइडे की शाम को जब सूरज ग्रूब होता है तो उस वक्त वो रोटियां रखी जाती थी ताज़ी, और अगले सब्बत को पिछली रोटियां जो उठा ली जाती थी और नई वहाँ पे रखी जाती थी, और वो हर वक्त इसी तरह वो कह लो कि हर सब्बत को रखते थे। तो वहाँ पर हर हफ्ते एक मौजज़ा होता था। खैमा इज्तिमा में मौजज़ा क्या होता है कि अगर हम तालमुद में जो यहूदियों की किताब है उसमें देखते हैं
कि वो मोजा जो है वो ये होता था कि वो जो रोटी रखते थे वो पूरा हफ्ता फ्रेश रहती थी। बिल्कुल ऐसे जब वो हफ्ते के बाद जब उसको पिछली रोटी उठाते थे और नई रखते थे, तो जो पिछली रोटी होती थी वो वैसे ही ताज़ी होती थी, गर्म होती थी, और उसकी जो रोटी की खुशबू है वो भी वैसे ही आ रही होती थी जैसे ये अभी अभी बिल्कुल पक कर तैयार हुई है। तो वो मौजा जो हर हफ्ते वहाँ पर खैमा इज्तिमा में होता था, उसका क्या मतलब था कि खुदा की जो प्रेजेंस है, खुदा की जो मौजूदगी है वो उस वक़्त हर वक्त वहाँ पे मौजूद रहती थी, और ये उस चीज़ को बयान करती हैं। तो जो गलीली लोग थे जिन्होंने इस रोटी को, मोजे को देखा, जिन्होंने 5,000 लोगों ने रोटी खाई, तो होता क्या था, थोड़ी सी मैं और आपको हिस्ट्री बताऊं कि वो जो रोटी खैमा इज्तिमा में रखी जाती थी वो आम लोग जो थे, इसराइली जो थे, वो नहीं खा सकते थे। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी मत्ती की इंजील में उसका जिक्र किया कि जब दाऊद भूखा था और उसके साथी भूखे थे, तो वो जो रोटी जो है वो नहीं, उसे सिर्फ काहे नहीं खा सकते थे। तो उस रोटी का जिक्र जो है वो यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि वो रोटी जो है वो आम लोग जो हैं वो नहीं खा सकते थे, वो सिर्फ साल में 3 दफ़ा उनको दिखाई जाती थी। वो रोटी जो है आम लोगों के लिए साल में 3 दफ़ा, एक पास ओवर पे जब ईद फसा होती थी, एक शवात में जो तीसरा महीना था, और एक सुकात महीना में, साल में 3 दफ़ा वो रोटी जो है आम लोगों को सिर्फ दिखाई जाती थी दूर से कि ये वो रोटी है, और वो उसकी ताजगी और उसका जो मौजा होता था वो लोग साल में 3 दफ़ा देखते थे। और उन 3 दफ़ा देखने के बाद क्या होता था कि वो जो काहिन थे वो उस रोटी को खा सकते थे, उन्हीं को वो अलाउ था। और अभी जब यहाँ पर जब हमने देखा कि वो चौथी आयत में फरमाता है कि यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी, और जब उन्होंने वो रोटी खाई, जो गलीली लोग थे जो उस एरिया के, उन्होंने जब रोटी खाई, तो क्योंकि उन्होंने वो रोटी जो खैमा इज्तिमा में रखी जाती है कई दफ़ा देखी होगी, क्योंकि वो साल में 3 दफ़ा उसको देखने की एक रस्म होती थी और वो देखते थे। और उस रोटी को देखने के लिए अभी ईद फसा उनकी नज़दीक थी, और वो उन्होंने थोड़े दिनों में वो रोटी देखनी थी। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह ने वो मौजज़ा दिखाया, तो उनको दिमाग में वही बात जो थी खुदावंद उसको उनको दिखा रहे थे कि ये वही रोटी है जो तुमने थोड़े दिनों में खैमा इज्तिमा में या हैकल में जाके देखनी है। वो रोटी जो है वो, मैं तुम्हें उस रोटी की बात कर रहा है कि जिंदगी की रोटी, जहां पर तुम देखने के जाते हो, वो रोटी मैं हूं। तो मैं हूं का मतलब कि वहां पे क्या कहता है कि मैं वही रोटी जो वहां पर तुम साल में सिर्फ 3 दफा देखते हो, और तुम्हें उन्हें ना हाथ लगा सकते हो और ना उसको खा सकते हो। अगर अगर तुम मेरे पास आते हो, मुझ पर ईमान लाते हो, तो तुम ना सिर्फ उस रोटी को देख सकते हो बल्कि उसे छू भी सकते हो, उसे खा भी सकते हो। कैसे खा सकते हैं कि शरीयत के मुताबिक वो रोटी जो है वो सिर्फ काहिन खाते थे, आम लोगों को खाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन अगर हम पतरस के खाते में, पहला पतरस के दूसरे बाब में देखें, तो वो कहता है कि हम शाही काहिनों का फिरका है, मुकद्दस कौम और शाही काहिनों का फिरका है। यानी जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम काहिनों के फिरके में दाखिल हो जाते हैं। वही काहिन जो उस रोटी को खा सकते हैं, जिनकी उस रोटी तक पहुंच है, रसाई है, खाने की परमिशन है। और जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हम भी काहिनों में शामिल हो जाते हैं और हम भी वो रोटी खा सकते हैं, उसकी ताजगी को, उसकी प्रेजेंस को अपने अंदर फील कर सकते हैं। और एक और मौजज़ा जो वहां पर होता था उस रोटी के बारे में ये था कि उस रोटी को आप चाहे थोड़ा सा, वो काहिन खाते थे, लिखा है कि चाहे एक वो जो बीन्स होता है, जो वो फली होती है, उसके इतना सा टुकड़ा, जो फली के जितना भी, बीन्स के जितना भी अगर काहिन खा लेता है तो वो
सेर हो जाता था, चाहे उसको थोड़ा खाएं या ज़्यादा खाएं, जो भी इसको थोड़ा खाता था या ज़्यादा खाता था वो हर कोई उस रोटी में से सेर हो जाता था। और वही रोटी जो है, ज़िंदगी की रोटी जो है, वो यीशु मसीह में है कि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे खाओगे, इस रोटी को खाओगे, तो कभी तुम्हें भूख नहीं लगेगी, बल्कि तुम हमेशा तक सेर होगे। क्योंकि अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह उसी जिंदगी की रोटी के बारे में उन्हें जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो तुमने, कहता है कि ये नहीं कि बियाबान, क्योंकि बियाबान में उन्होंने रोटी जो खाई थी वो जिस्मानी रोटी थी। अगर हम देखें तो वो रोटी गो के आसमान से गिरती थी, लेकिन वो आसमानी रोटी एक्चुअल में नहीं थी, क्योंकि कहता है कि जो वो रोटी थी उन्होंने खाई और वो जिंदा हमेशा तक जिंदा नहीं रह सके, क्योंकि वो जिस्मानी रोटी दी गई थी जिस्म को सस्टेन करने के लिए। तो वो कहता है कि जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वो रूहानी रोटी है, वो जिस्मानी रोटी नहीं है, वो तुम्हारी रूह के लिए, रूह की ताजगी के लिए, रूह को सेर करने के लिए हमेशा तक वो रहेगी। तो उस रोटी के बारे में खुदावंद यीशु जिक्र करते हैं। तो आगे हमने चलकर देखा कि जब 60 आयत में देखें 6 बाब की, ठीक है, इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। तो और यीशु ने अपने जी में जानकर कहा, जाकर के मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बड़ाते हैं, उनसे कहा क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। इसलिए वो कहता है कि जिस्म जिंदा करने वाली जो है वो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। यानी कि वो कह रहा है कि जिस्मानी रोटी जिसके बारे में तुम मेहनत करते हो, इतना कुछ तुम सोच रहे हो, वो कुछ से कुछ फायदा नहीं है। जो मैं तुम्हें दूंगा वो रूहानी रोटी है जो हमेशा तक कायम रहेगी, तुम में रहेगी और तुम हमेशा तक सेर रहोगे। अगर हम बाइबल मुकद्दस में अब इंसान की हिस्ट्री देखें तो जब खुदा आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने जब अदन से उन्हें बाहर निकाल दिया तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने उन्हें आदम को बोला कि तू जमीन से रोटी कमाएगा, पसीने से जमीन तुझे रोटी देगी, उसको खेती बाड़ी करेगा और जमीन तुझे पैदावार देगी, उससे रोटी तू कमाएगा। और वो रोटी जो है वो लानत की रोटी है। वहां पर लिखा गया कि जमीन तेरे सबब से लानती हुई, क्योंकि हम जमीन से वो रोटी देते हैं तो वो कहता है कि वो रोटी खाकर हम जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि वो लानती हो गई थी। लेकिन यहां पर उसी रोटी को अगर हम देखें मुकाशवा की किताब में 22 बाब और उसकी पहली 5 आयत में देखें कि जब खुदा जो है, लिखा है कि 22 बाब मुकाशवा 22 बाब निकालें, वहां पर लिखा है और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था और उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शफा होती थी और फिर लानत ना होगी। यानी वो लानत जो है, जो पैदाइश की किताब में हम देखते हैं 3 बाब में कि जमीन लानती हो गई थी, और अब वो जो रोटी है वो हमें आसमान से दी जा रही है, क्योंकि जमीन जो है उसका वहां पर जिक्र ही नहीं है। लानत को खुदा ने वहां पर रिवर्स कर दिया है और अब हमें आसमानी रोटी की जरूरत है। और अब वो रोटी कौन सी है जिसके बारे में यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम जो वहां पर लोगों में गलतफहमी हुई और लोग उस बात को समझ नहीं सके, और वो बहुत सारे इवन के बहुत सारे शागिर्द जो हैं वो भी यीशु मसीह को छोड़कर चले गए कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे में हम इसका खून और इसका खून पिएंगे और इसका गोश्त खा सकते हैं, ये कलाम जो है ये सही नहीं है। तो उन्होंने भी वो छोड़कर चले गए। और आजकल भी हमें बहुत सारी इसी तरह की गलतफहमी पाई जाती है कि हम आज भी कंफ्यूजन का शिकार हैं कि वो रोटी किस बात का, कौन सी रोटी है। क्या वो रोटी जो हम खाते हैं या जो हमें मिलती है चर्चेज में, जिसे हम होली कम्युनियन या पाक शराकत कहते हैं,
क्या यहाँ पर यीशु मसीह उस रोटी का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि लिखा है कि जब यीशु मसीह 40 दिन आजमाया, रोज़ा रखने के बाद आजमाया गया, तो शैतान ने जब आजमाया तो पहली आजमाइश में वो कहते हैं कि अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों से कह रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह वहाँ पर फरमाते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि लिखा है कि हर उस बात से, यानी हर उस कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। इस नसना 8 बाब और उसकी 3 आयत में इसका जिक्र है। मत्ती 4 बाब और उसकी 4 आयत में भी हम पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी खुदा का जो कलमा है। अब जो खुदा का कलमा है वो जिस्मानी नहीं है, वो रूहानी है। तो जैसे हम यूहन्ना की इंजील में भी पहले बाब की पहली आयत देखें तो वहां पर भी लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ठीक है। और फिर आगे चल के कहते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ 14वीं आयत में, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। फिर जब कलाम मुजस्सम हुआ तो कौन बना? यीशु मसीह। कलाम मुजस्सम हुआ और यीशु मसीह बना। यीशु मसीह की सूरत में जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान रहा। तो कलाम जो है, जो यीशु खुदा के मुंह से निकलता है कलमा, उससे यीशु मसीह कह रहे हैं कि इंसान जो है वो जीता रहेगा। तो वही कलमा जब मुजस्सम हुआ तो हमारे दरमियान रहा यीशु मसीह की सूरत में। और अब जब वही कलाम जो है दोबारा क्रूसीफाई हो के जिंदा हो के बाप के दाहिने हाथ बैठा है, तो वो कलमा जो है हमारे दरमियान इस कलाम मुकद्दस की सूरत में मौजूद है। वही कलमा ये है। अब अगर हम देखें कि जो जिस्मानी रोटी हमें खाते हैं, जो हम कहते हैं कि ये पाक शराकत है, वो हमें निजात नहीं दे सकती, वो हमें हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती। पहली बात, अगर हम गौर करें तो जो बहुत सारे चर्चिज में जब हम होली कम्युनियन की जो रस्म है अदा करते हैं, तो वहां पर जब हम उस रोटी जो है, अगर फसा की जो रोटी है जो यीशु मसीह ने बदन आप आखिरी खाने के बाद तोड़ी हुई, जिसको हम याद करते हैं, जिसकी हम यादगारी मनाते हैं, तो वो रोटी बेखमीरी रोटी थी, उसमें खमीर नहीं था, क्योंकि फल शरीयत के मुताबिक 15 से लेकर 21 तारीख तक वो उनके घरों में खमीर का होना भी गुनाह था, क्योंकि लिखा है कि अगर किसी के घर में खमीर का एक टुकड़ा भी पाया गया तो वो अपनी कौम में से काट डाला जाएगा। और वो एक दिन पहले अपने घरों को हर तरह के खमीर से पाक करते थे, साफ करते थे। तो जब यीशु मसीह ने उस आखिरी खाने के वक्त वो खमीरी रोटी या वाइन जो है जिसमें फर्मेंटाइज किया जाता है, वो भी एक तरह का खमीर होता है, तो उस खमीर के को हम फसा पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये शरीयत के खिलाफ है। तो यीशु मसीह शरीयत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, ना करते थे। तो इसलिए जो रोटी हमें, जिसको हम होली कम्युनियन को समझ के या करके खाते हैं, पहली बात कि वो बेखमीरी होती है। वाइन जो हम वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है चर्चिज में, वो फर्मेंटाइज होती है। ठीक है, तो वो हो नहीं हो सकती। दूसरा उसमें क्या है कि वो जिस्मानी रोटी है, वो खा के हमें हमेशा की जिंदगी नहीं मिलती, क्योंकि शर्त यहाँ पर यीशु मसीह ने 6 बाब में कही है कि जो ये रोटी खाएगा, जो मुझे खाएगा, वो हमेशा तक शेर होगा। तो वो रोटी खा के हम हमेशा तक शेर नहीं हो सकते, इसलिए वो रोटी की बात यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां पर रूहानी रोटी की बात हो रही है कि कहता है कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है इंसान जिंदा रहता है। तो वो कलमा जो है वो रूहानी है। अगर हम मन के बारे में देखें, गौर करें, तो वहां पर हुक्म दिया गया मूसा को कि ये जो मन है, उन्होंने एक सोने के मर्तबान में जार में डाल के तो अहद के संदूक में रखा और लिखा है
खुदावंद उसको मूसा को फरमाते हैं कि ये उस यादगारी के तौर पर उसमें रखना, ताकि जब आने वाले कुछ सालों में तुम्हारी नस्लें जो है तुमसे पूछेंगी तो उन्हें बताना कि ये वो मन था जिससे खुदावंद ने हमें बियाबान में शेर किया और हमारी जो जिसे खुदा हमें खिलाता रहा। जो तो उसी चीज़ को लूका की इंजील में जब आखिरी खाने के वक्त पर खुदावंद यीशु रोटी तोड़ते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा, वहां पर वो अपने बदन की बात कर रहे हैं, कलाम की बात कर रहे हैं कि मैं जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाऊंगा, ये जो बदन है ये तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। और कहता है वहां पर भी कि मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। अब हमने उसको जिस्मानी तौर पर अपनी अकल के मुताबिक कन्वर्ट कर लिया कि हमने उसको रोटी को जिस्मानी तौर पर कि ये जो रोटी है वो उसका वो जिक्र कर रहा है, हालांकि वो अपने बदन का जिक्र कर रहा है कि ये रोटी तुम्हारे लिए तोड़ी जाएगी। क्योंकि अगले ही दिन जब यीशु मसीह ने आखिरी खाने के वक्त ये बात कही तो उससे अगले ही दिन उसका जो बदन है वो हमारे लिए तोड़ा गया। वही रोटी की यहाँ पर वो बात कर रहा है छठे बाब में कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, कि जो मुझे खाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। उस हमेशा की जिंदगी की वो बात कर रहे हैं। तो हमेशा की जिंदगी हम जिस्मानी रोटी खाने से हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते, इसलिए हमें हर चीज को बैलेंस करके देखना पड़ेगा कि यीशु मसीह किस चीज की बात कर रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर अपने बदन की बात कर रहा है, रूहानी जिंदगी रोटी की बात कर रहा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, हमेशा की जिंदगी की। और वो हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह खुद है, वो कलमा है जो खुदा के मुंह से निकला और मुजस्सम हुआ और अब बाप में से निकला और बाप में वापस चला गया। और अब हमारे पास इस कलाम मुकद्दस की सूरत में मौजूद है। अब हम जब भी इकट्ठे होते हैं, जब भी कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर जब हम इकट्ठे होते हैं तो इस कलाम को हम कहता है कि मेरी यादगारी के लिए ये किया करो कि मेरे कलाम की बातें आपस में शेयर किया करो ताकि तुम्हारी तरक्की हो। जैसे रोमियो खत में लिखा कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, और वही कलाम जो ये कलमा है, किताब मुकद्दस है, जिसकी बात वो कर रहे हैं कि इस कलाम के बारे में एक दूसरे के साथ शेयर करा किया करो, इसको ज्यादा से ज्यादा खाओ। ये हमेशा की जिंदगी है, ना कि वो खमीरी रोटी जो हम चर्चिज में जिसको होली कम्युनियन करके तो हम उसको एक बड़ी तरतीब के साथ, एक बड़ी रस्म के साथ और उसको बड़ी अकीदत के साथ खाते हैं, उसकी बात वो नहीं कर रहा। आप इसको कलाम मुकद्दस को गौर से पढ़ें कि वो कहता है हमेशा की जिंदगी, और इस रोटी को खाने के बाद हम हमेशा तक सैर होते हैं। तो हमने ये जाना कि खुदावंद जो है वो हमेशा की जिंदगी है, वो हमेशा तक जो हमारे अंदर रहेगी वो उसका कलाम है। हमें उसके कलाम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना है, उसके कलाम में कायम रहना है। क्योंकि जब हम उस कहता है यूहन्ना 15 बाब में लिखा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो उसमें हम कैसे कायम रह सकते हैं? उसके कलाम के वसीला से, उस जिंदगी की रोटी के वसीला से जो उसने हमारे लिए मुहैया की है कि उसे हम खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, तो हम दुनिया की तारीकी से, दुनिया शैतान की चालों से, दुश्मन के मंसूबों से हम बचे रहेंगे। यहाँ पर जो हमने आज सीखा कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूँ जिंदगी की रोटी। पहला हमने देखा कि मैं हूँ कि वो खुदा कहता है, वो कहता है कि मैं खुदा हूँ, और कहता है जिंदगी की रोटी जो तुम्हें हमेशा तक बचा सकती है, जो हमेशा तक अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझे खाओ, इस कलाम को खाओ, वो जो हमारे पास इस किताब की सूरत में मौजूद है। जब तक हम इस दुनिया में हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाती तौर पर भी और कलीसियाई तौर पर भी, ख़ानदानी तौर पर भी इसके साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना है, ताकि हम
यसू में, उसकी कुदरत में, उसके प्यार में बढ़ सकें। खुदावंद हम सब को बरकत दे कि हम खुदावंद के कलाम में और बढ़ें, ताकि दुनिया के शैतान के मंसूबों से महफूज रखें। यसू हम सब को बरकत